5 वो हरकत या 5 वो एक्ट जो कि बॉयज ब्रेकअप के बाद करते हैं वो बताने लगी हूं, ताकि आपके इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आप फेस कर रहे हो या देख रहे हो अपने आसपास, अपना दोस्त या कोई भी करीबी, या फिर आप किसी लड़के को डील करना चाहते हो आफ्टर ब्रेकअप, तो आपको पता हो कि क्या निशानियां हैं। तो निशानियां फटाफट से नोट कर लीजिए कि लड़के क्या क्या करते हैं ब्रेकअप के बाद। तो आपने जब इन चीज़ों को या इन पॉइंट्स को समझ लेना है तो उसके बाद आपको ट्रीट करने में आसानी हो जाएगी और आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हो जाएगा कि किस किस तरह की सिचुएशंस के बाद क्या क्या सूरत हाल होती है। तो आज ब्रेकअप के बाद की सूरत हाल लड़कों की शेयर करने वाली हूँ। सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, लड़के ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्कुल चिल माहौल होगा, सारे घर वालों को पता है कि ब्रेकअप हुआ है, लड़की चली गई है, चाहे मंगनी टूटी है, चाहे कुछ भी, रिश्ता खत्म हो गया, व्हाटएवर। लेकिन लड़के बिहेव करते हैं कि चलो आओ कहीं बाहर घूमने चलते हैं, चलो आज कुछ खाना बनाते हैं, इस तरह शो करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कमरे में चाहे पुराने गाने सुने, उसकी तस्वीरें देखें, उसकी बिलोंगिंग्स देख देख कर थोड़ा दिल हल्का कर रहे हों, लेकिन किसी के सामने अपनी वीकनेस शो नहीं कराना चाहते। बात होगी उसकी तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि अच्छा हाँ अच्छी हुआ करती थी, इस टाइप का बिहेवियर होता है। पॉइंट नंबर 3 है कि किसी को भी नहीं चाहते कि उनकी इस सिचुएशन से परेशान हो, तो इसीलिए मोस्टली ये कूल इम्पैक्ट बॉयज का होता है, जिससे घर वाले परेशान भी होते हैं कि ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, ये रो पिट क्यों नहीं रहा। लेकिन इसके पीछे जो रियलिटी होती है वो ये होती है कि बॉयज तो बॉयज हैं, बिल्कुल भी नहीं बताते कि हम किसी तरह या किसी वजह से दुखी हैं या परेशान हैं, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द माहौल को खराब नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसे लड़के आप देखें, जो कि क्वालिटीज अब तक बता चुकी हूँ या अभी बताने वाली हूँ फ्यूचर में, तो आप याद रखिएगा कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं या फिर छुपा रहे हैं। तो उनको ट्रीट करने का तरीका आपको आना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट में बताया कि प्रिटेंड करते हैं, तो ऑलवेज प्रिटेंड टू बी फाइन। तो वो हमेशा ये शो करते हैं कि हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है या पहले से भी बेहतर हो गई है। उसकी रीजन ये होती है कि वो ना तो जाने वाले को दिखाना चाहते हैं, ना अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी पे कोई इम्पैक्ट आया है। ये बेसिकली सारा ईगो का चक्कर होता है। लड़कों के अंदर एक ईगो ऐसी होती है जो कि शायद कंपैरेटिवली ज्यादा होती है लड़कियों के निस्बत। वो ये कभी भी नहीं शो कराना चाहते कि मेरी सेहत पे क्या, मेरे दिमाग पे क्या, मेरी रूटीन पे क्या, मेरी लाइफ पे क्या, किसी भी चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उस लड़की के जाने के बाद। ऑलमोस्ट मिलते जुलते पॉइंट हैं, लेकिन ये ओवरऑल आपको समझने में आसानी करेंगे अगर आप किसी को डील कर रहे हैं। अगर किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया है, आपका भाई है या आपका दोस्त है या आपका कोई मिलने वाला, और आप उसको उस सिचुएशन से बाहर लाना चाहते हैं और उसके अंदर ये निशानियां पाई जाती हैं, तो आपको आसानी होगी उसको रेस्क्यू करने में। रेस्क्यू करने के लिए आप ये ऊपर आई कार्ड आ रहा है, वो देख सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं, उसको भी दिखाइए आफ्टर ब्रेकअप क्या क्या करना चाहिए, और उसको इनडायरेक्टली ये भेज दीजिए ताकि उसे पता चले कि किस तरह ब्रेकअप के बाद खुद को डील करना है और कैसा बिहेव इख्तियार करना है उस सारी सिचुएशन से बाहर आने के लिए। लास्ट पॉइंट है, हमेशा किसी के सामने नहीं रोते, साइड पे जाके रोएंगे, तकलीफ भी होगी, चीखे मारेंगे, धाड़े मार मार के रोएंगे, तकियों में मुंह दे देकर रोएंगे, लेकिन कभी भी किसी के सामने इस तरह से शो नहीं करते। लड़कों की ये छोटी छोटी आदतें हैं। शायद ये एक ही तरह की आदत लग रही हो आपको कि ये तो डिफरेंट पॉइंट्स में एक ही आदत के छुपाते हैं, लेकिन अगर आपको डीपली इन चीजों के बारे में पता होगा तो आप किसी को ट्रीट भी आसानी से कर पाएंगे। जब तक आपको जड़ का पता नहीं चलेगा तो आप उसे ट्रीट नहीं कर पाते। डेफिनेटली लड़कों की ये जो बहादुरी होती है कि हम कभी रोते नहीं हैं या मर्द को गुस्सा नहीं आता, रोना नहीं आता ब्रेकअप के बाद, वो किसी हद तक आप मान सकते हैं जब तक कोई आपके साथ एग्री कर रहा है या आपको बोल रहा है कि मैं ऐसी नेचर का हूं।
लेकिन आपको उनको ट्रीट करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली वो इमोशंस की कौन सी स्टेज पे हैं और किस तरह की चीज़ें वो खुद फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों का इम्पैक्ट माइंड पे ज़रूर आता है। और अगर उसका बर वक्त ट्रीटमेंट ना किया जाए और सही तरीके से उसको डील ना किया जाए तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट सेहत पर और दिमाग पर पड़ता है। क्योंकि लड़कों की जो ईगो होती है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि हमारे साथ कोई गलत करके चला गया है। हालांकि मैं अपनी बहुत से व्लॉग्स में, वीडियोस में बताती हूँ कि ब्रेकअप में जाने वाला आपके साथ गलत करके नहीं जाता, ना ही आप अपने साथ गलत करते हैं, बल्कि जो जाने वाला होता है वो आपका होता ही नहीं है, तभी चला गया। इसीलिए हमें देखना है कि आगे हम किस तरह से अपनी लाइफ को कैरी करें। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाके आप व्लॉग्स देख सकते हैं।